वो करमहरी गांव है। जी हाँ, करमहरी गाजीपुर जिला में पड़ता है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है। उस पार जो है कि बड़ौरा गांव पड़ता है और इस पार जो है कि घरोइया करमहरी गांव पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फंक्शन किया जा रहा है, मृत्यु भोज बहिष्कार फंक्शन, और उसमें कई सारे साथी भाग लिए हैं। कुछ साथी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, आखिर इतना मृत्यु भोज वर्षों से होता आ रहा है, आखिर गलत क्यों हो गया आज, यही सब प्रश्नों को हम जानना चाहेंगे। सर, सब आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं बिरहा गायक हूँ जी और यही करमहरी का रहने वाला हूँ। जी सर, आप यादव समाज से हैं और अगर कहीं ना कहीं बात की जाए मृत्यु भोज की, तो सर वर्षों से जो है कि मृत्यु भोज इस तरह से चला आ रहा है, समाज उसको करता आ रहा है। अगर कोई मर जाता है तो लोग खाना खिलाने के बाद उसको पुण्य समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिल गया। लेकिन आज आप लोग मृत्यु भोज बहिष्कार कर रहे हैं, उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसी बात है कि पहले लोग अशिक्षित थे जी उनको ज्ञान नहीं था। अब जैसे जैसे लोग शिक्षा के प्रति अग्रसर हुए जी उनका ज्ञान बढ़ता गया। जी तो समझ में आया कि यह मृत्यु भोज एक समाज के लिए अभिशाप है जी और यह समाज में एक कुरीति है जी जिस कुरीति को समाप्त करना बहुत जरूरी है। जी अब एक तरह से मान लीजिए कि पहले एक सती प्रथा थी। जी सती प्रथा में जो है पति की चिता के साथ जो है पत्नियां भी जलाई जाती थी। जी तो जो समाज की एक कुरीत थी जी और इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा घातक था जी जिसको किसी ने समाप्त किया। जी आज यह जो मृत्यु भोज है यह समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जी इसलिए अभिशाप है कि मान लीजिए कि आपके घर में अगर जब आपका जवान बेटा मर जाता है, जी बेटी मर जाती है, बहू मर जाती है, ठीक है, तो कार्ड पर लिखा जाता है कि बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि फला तारीख को ब्रह्म भोज है, आ करके आप मृत आत्मा को शांति दें। जी तो कहने का मतलब खाने खिलाने से मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जिसकी आत्मा चली गई किसी ने नहीं देखा है कि वो आत्मा गई कहाँ, और मरने के बाद किसी ने देखा है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। यह सब एक आडंबर है, अंधविश्वास है। यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं कि अगर किसी के घर की नौजवान बेटे मर जाएं या बहू मर जाएं, उसमें जो है कि अभिशाप है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल अपना पूरा जीवन जी लेते हैं और बूढ़े होकर के मरते हैं, क्या उनके लिए भी अभिशाप है? बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल इसलिए कि यह जो मृत्यु का भोजन, मृत्यु तो सबकी होती है, चाहे एक बच्चा हो या एक बूढ़ा हो। मृत्यु तो मृत्यु है। मृत्यु अच्छी चीज़ नहीं है। मृत्यु का मतलब ही दुख है और दुख में भोजन करना और कराना दोनों जो है समाज के लिए एक गलत संदेश देता है। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ। जब द्वापर में जब कौरव और पांडव की लड़ाई लगी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, कहे कि ऐसा है कि इस संधि कर लो और युद्ध को समाप्त कर दो। वो कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने 5 गांव सिर्फ देने के लिए कहा था, लेकिन वो कहा कि एक गांव सुई के नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा और मैं जो है संधि के पक्ष में नहीं हूँ, लड़ाई लड़ूंगा। जब चलने लगे भगवान कृष्ण तो दुर्योधन कहा कि महाराज भोजन कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, भोजन करने वाला अगर जब दुखी है और कराने वाला दुखी है तो वहाँ भोजन करना जो है उचित नहीं होता है। इसलिए मृत्यु भोज जो है उचित नहीं है समाज के लिए। यह मृत्यु भोज जो है समाज में नहीं होना चाहिए। पंडित जी तो कहते हैं कि मृत्यु भोज दान करने से आत्मा को शांति मिलता है। पंडित जी सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो दान देंगे तो उनके घर में जाएगा, वो मरा हुआ व्यक्ति उसकी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। जितना सेवा करना है अपने माँ बाप का, चाहे जो भी व्यक्ति है, जीते जी उसकी सेवा कर लेंगे, वही उसको जो है प्राप्त होगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, आत्मा को शांति नहीं मिलता है। बिल्कुल। आपका परिचय सर? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव कवि पड़ता है। जी यहाँ पे सर ने बताया कि जो है कि मृत्यु भोज में जो भोजन दान दिया जाता है उससे किसी की आत्मा को शांति नहीं पहुंचता है, मात्र वो एक ढोंग है, दिखावा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही इन्होंने कहा। शांति भोजन से नहीं होता है, भोजन भाव से किया जाता है और बदलाव प्राकृतिक का नियम है। जैसे हमारे समाज में बहुत पहले सती प्रथा हुआ करता था, समय आने पर बदल दिया गया। हमारे समाज में इस समय लोग आज बफर सिस्टम से भोजन कर रहे हैं। पहले के लोग
टाट बोड़ी पे बैठा करके खिलाते थे और खाते थे। जी उसके बाद पहले कच्चे का मकान हुआ करता था हमारे बाप दादाओं के पूर्व में, जी और आज क्या हो रहा है, जी भगवान कृष्ण ने जी द्वापर में इंद्र पूजा बंद करवाया था, जी और उसके बाद गोवर्धन पूजा को शुरू कराया था। तो जो फूलता है वो फरता है, जी जो फरता है एक दिन वो झरता है। जी। यह कुप्रथा इतना फर गया था जी कि अब इसे झरने का समय आ गया है। इसका नाम है सर कुप्रथा। इसका मतलब होता है बिना कुछ जाने पहल कर लेना। जी कुप्रथा बिना कुछ जाने पहल कर लेना। अब हमारे कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये बंद क्यों कर रहा है, क्यों करा रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों आग्रह विनय अनुनय कर रहे हैं लोगों के बीच में जा करके। हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि समय रहने पर अगर चुप हो जाओगी तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएगी। तो समय रहते ही हम उसे लोगों के बीच में अपना कार्य करते हुए अलख जगा रहे हैं। इसी समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद करने से कुछ नहीं हो रहा है, मात्र जो लोग इस मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं वो अपना कुछ खर्च, कुछ पैसा बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई परिवर्तन बड़ा नहीं होने जा रहा है। इसका आप जवाब कैसे दे रहे हैं सर? हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं तो कोई नई बात नहीं सोच रहे हैं जी कोई नई बात नहीं सोच। बनारस में मदन मोहन मालवीय जी जी बेचू का निर्माण करवाए। जी मदन मोहन मालवीय जी नाम था। जी वो दान मांग रहे थे, किसी ने उनको जूता दान दे दिया। जी कोई जान नहीं पाता था कि इतना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे, विश्व देंगे। जी। लेकिन आज वही हुआ। जी लाल बहादुर शास्त्री अखबार बेचते बेचते और देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप मोदी जी का तपतिया छोड़ी, चाय बेचत बेचत प्रधानमंत्री हो गई ना। तो आज हमन का एक गांव जगलिया, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं उनका वो काम है, लेकिन हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम देख पा रहे हैं कि आप लोग मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं। खाना खिलाने को पंडित जी लोग दान दिलाते हैं, कहते हैं कि हमें तकिया दे दो, हमें तोशक दे दो, हमें पलंग दे दो, बछिया दे दो। क्या इन सभी चीज़ों का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी। आखिर क्यों? अगर वो आप तकिया देंगे, बछिया देंगे, तो पंडित जी लोग कहते हैं कि वो आपके पिताजी के पास जाएगा, आपके पिताजी उससे दूध पियेंगे, बछिया बड़ी होगी। तो पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी बात पूछ दी। मैंने सोचा था कि ये बात अगर पूछते तो आपको मुझे बताने में मजा आता। बहुत अच्छी बात पूछने आपने। देखिए, यदि पंडित जी की बात मानूं तो गीता की बात झूठी हो जाएगी, जो भगवान कृष्ण ने कहा है, और गीता की बात मानूं तो पंडित जी की बात झूठी हो जाएगी। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, पुनः जाकर के दूसरे शरीर धारण कर लेता है, कपड़ा रूपी दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो मैं पूछता हूँ पत्रकार महोदय कि जब यह शरीर को छोड़कर आत्मा निकल गया, दूसरे शरीर को पा गया, सपोर्ट दैट ईश्वर की कृपा से मेरे माता और पिता दोनों जिंदा हैं, लेकिन मेरे दादा दादी जिंदा नहीं हैं। एक बात कहता हूँ कि अगर वो दूसरा शरीर पा गए, हो सकता है कि नीलगाय और सांड भैंसे का शरीर पा गए हों, और इस घरुइया क्षेत्र में बड़ौरा के तमाम रहर चना मटर को किसानों का नुकसान करके जी खा रहे हों, अपना संसार के अंदर कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हों, और उनके नाम पर अब हमें पंडित जी को दान दक्षिणा बछिया जो आप बोल रहे हैं, तो हम उनको दे रहे हैं, और वो जन्म पाकर कहीं और किसी का नुकसान जान करके अपना मौज मस्ती काट रहे हैं, तो हम दे किसको रहे हैं? और एक बात महोदय है कि ये कब तक देंगे, इसका भी तो है। पूछने पर वो लोग कहते हैं कि आपके पिता पितृलोक में कुछ समय रहेंगे, तो मुझे ये भी बता दें कि कितने दिन तक रहेंगे, उसका अवधि क्या है? हम 3 पीढ़ी से देते आ रहे हैं। हमार बबुओ देला, हम देत बाणी, हमार लड़को दे, इसका भी तो कोई होता है और दुआ है कि नहीं। आपको बस एक बात और पत्रकार महोदय, लोग गया जी बैठा देते हैं ले जा करके, जब कुआर आवेला हमें पिंडा पर आवे के होला, गया जी जा करके लोग बैठा देते हैं कि अब ये जमीन खरीद के 10,000 20,000 का लोग जमीन पंडा जी लोग देला, और वो ये बैठावेला कि अब ये लोग से तो उसे मतलब नहीं खे, ये बैठियो जा। आ उहे लोग घरे जब ब्याह शादी होला तो माता बहन लोग से पित्तर का गीत गवावेला। अब माता बहन लोग पित्तर का गीत गा के फलाना बाबा आओ, ढेकाना बाबा आओ, मैंने पित्तर मतलब बना हुआ है, ओके फिर बोलावेली। तो ये बताई भैया कि गया जी बैठ गए तो फिर घरे का करे अब, तो ये कुप्रथा नहीं है तो क्या है?